नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार दरोगा का रिजल्ट कब आएगा और इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इस विषय पर यह वीडियो है। यदि वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिए एंड तक। देखिए, बिहार दरोगा 1275 इसका रिजल्ट कब आएगा। इसका एग्ज़ाम हुआ है आपका 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होने के बाद सभी बच्चों के, मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाई है, उसमें कमेंट है बहुत से बच्चों के कि रिज़ल्ट किस दिन आएगा और कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उसी विषय पर ये वीडियो है। देखिए, 17 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ है इसका, बिहार दरोगा का पीटी का। 17 दिसंबर को एग्ज़ाम में देखिए इसका होता क्या है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रश्न, जिसमें से पहले जो होता था 100 के 100 प्रश्न जीके और जीएस से होते थे। लेकिन पिछली बार से जो 2213 वैकेंसी थी पिछली बार, उसमें 5 प्रश्न मैथ के जोड़ दिए। और इस बार क्या हुआ, ये लगा लीजिए 90 प्रश्न तो जीके जीएस के आए। इसमें 10 प्रश्न के आसपास करंट अफेयर्स के भी हैं और 5 प्रश्न आए मैथ के, मैथ रीजनिंग, और 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के, यानी 5 प्रश्न लगा लीजिए आप हिंदी इंग्लिश के, हिंदी और इंग्लिश। इस तरह से होता है इसका पीटी का एग्ज़ाम। इसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें 100 प्रश्न होते हैं मेंस में। ये पीटी का है और मेंस, इसमें 100 प्रश्न, जिसमें 80 आपके जीके और जीएस के और 20 प्रश्न मैथ रीजनिंग के। अब देखिए, मैं बताऊंगा इसका कट ऑफ। अगर उतने नंबर आपके बन रहे हों तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। अगर उससे कम आपका स्कोर है तो आप एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कीजिए, जिसमें ये आपका पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के पद हैं, उसकी तैयारी कीजिए आप, एसएससी इंटर लेवल की। तो देखिए, इसमें इसका कट ऑफ जानने से पहले आप एक बार मैं आपको रिजल्ट बता दूं। देखिए, रिजल्ट जो है इसका, एग्ज़ाम 17 दिसंबर को हुआ, तो रिजल्ट आपका 26 जनवरी के बाद आएगा। अब ये कोई बिल्कुल कंफर्म डेट नहीं है, एक्सपेक्टेड है 26 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और फरवरी में आप, मतलब पीटी जो होगा आपका वो मार्च अप्रैल में होगा। ये तो हुई रिजल्ट की बात। अब कट ऑफ की देख लीजिए। कट ऑफ पहले मैं एक बार 2213 की बता दूं आपको। तो जो पिछली भर्ती थी दरोगा की 2213 पदों पर, इसमें कट ऑफ था जर्नल का, जर्नल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी एससी एसटी, ये मेल की कट ऑफ है और ये फीमेल की कट ऑफ है। तो ये पीटी की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, प्रारंभिक परीक्षा की। जर्नल की गई थी 61.5 पर। अब ये 61.5 कितने में से, 100 प्रश्न में से, बता रहा हूँ मैं, यानी 100 क्वेश्चन में से, जिसके 61.5 यानी कट ऑफ गई होगी 200 में से लगा लो आप 123 पर, इसका दुगना। तो मैं ये प्रश्न के हिसाब से बता रहा हूँ। जर्नल की कट ऑफ 61.5 मेल की और फीमेल की 48.5, ईडब्ल्यूएस की 57.1 मेल की और 40.8 फीमेल की, बीसी की 58.2 मेल की और फीमेल की 42.1, ईबीसी की 56.6 मेल की और फीमेल की 35.1, एससी की 50.5 मेल की और फीमेल की 30 पर, एसटी की मेल की 55.4 पर और फीमेल की 38.4 पर। देखिए, एसटी की जो कट ऑफ है वो एससी से हमेशा ज़्यादा जाती है, चाहे फीमेल हो या मेल हो। यहाँ पर देखिए, एससी की गई 50.5 मेल की और एसटी की कितनी गई 55.4, यानी 5 नंबर एससी की कट ऑफ से ज़्यादा एसटी की। इसी तरह से फीमेल में देख लीजिए, एससी की गई 30 पर और एसटी की 38.4 पर। ये तो पिछली कट ऑफ रही। अब मैं इस वाले की बात बताता हूँ। एक सामान्य सी बात यह है, जिसके भी चाहे मेल हो या फीमेल हो 60 के आसपास नंबर हैं तो वो मेंस की तैयारी करें। आगे जो होगा देखा जाएगा, 65 पर जाए, 70 पर जाए, जितनी भी कट ऑफ जाएगी। यदि आपके 60 के आसपास नंबर हैं, 61 हों, 59 हों, 62 हों, 58 हों, कितने भी हों,
यानी 60 के आसपास हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए दरोगा की। अब इसमें देखिए कट ऑफ देख लीजिए 2023 वाली, ये 1275 की कट ऑफ। इसमें इसी तरह से लिख देता हूं मैं, जनरल EWS, यहाँ पर मेल की और यहाँ पर फीमेल की। देखिए मेल में इस बार क्योंकि लंबे समय में तो ये भर्ती हुई है, काफ़ी लंबा समय हो गया, 2 साल के आसपास, 2-2.5 साल के आसपास बिहार दरोगा की वैकेंसी। तो जो पुराने छात्र हैं जो पिछली परीक्षाओं में छट चुके थे, यानी कोई मेंस में छट गया होगा, कोई फिजिकल में, उन्हें काफ़ी लंबा टाइम मिला तैयारी करने का। और एक ये भर्ती आई है 1275 वाली, ये इतनी जल्दी इसका प्रोसेस हुआ, फॉर्म अप्लाई हुए और 1 महीने बाद ही आपका ये प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो जो फ्रेशर बच्चा है उसका तो सिलेक्शन इसमें बहुत अपवाद के रूप में होगा, लेकिन हो जाता है क्योंकि जो मेहनत करने वाला था वो फ्रेशर हो या कुछ भी हो, उसका सिलेक्शन 100% होता है। जो पुराने बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका काफ़ी लंबा टाइम होगा तैयारी करते। अब देखिए मेन जनरल की जो कट ऑफ है वो 65 से और 68 नंबर जिसके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, मेल में, तो वो अपनी मेंस की तैयारी करे। अगर इससे कम नंबर हैं तो किसी और परीक्षा की तैयारी करे, जैसे सचिवालय सहायक की या BSSC इंटर लेवल की। EWS में इसमें आप 62 से और 65 के बीच। यदि फीमेल की बात करें जनरल में तो 55 से और 60 के बीच, ये फीमेल है जनरल कैटेगरी में। और अगर ये जो फीमेल है जनरल कैटेगरी में, इसमें आप 58 से 60 समझिए, 58 से 60 के आसपास। और जो EWS है उसमें 55 से 58 के बीच। अब BC और EBC, इसमें आप 62 से वही 65-66 के आसपास, और इसमें भी 62 से और 66 के आसपास। इसमें आप समझ लीजिए 56 से 58 और फीमेल में भी 56 से 58। अब बात रही SC और ST की। देखिए जो मेल है, मेल की कट ऑफ SC और ST में ये आपकी 57 से और 60 के बीच रहेगी। इसमें भी 57 से, और इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है ST की कट ऑफ, इसमें समझ लीजिए 59 से और 62 के बीच। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में SC की कट ऑफ 50 से 55 के बीच, और ST की कट ऑफ 52 से और 57 के बीच। अगर इनके बीच में आपके नंबर हैं तो आप बिहार दरोगा मेंस की तैयारी करें। अगर इतना स्कोर नहीं बन रहा है तो किसी और परीक्षा की तैयारी करें। फिजूल में टाइम वेस्ट करने से इस भर्ती पर जो हो चुकी है, यानी जिसका प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। और 2024 के शुरुआत में बताया कि 2500 के आसपास दरोगा की एक नई वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी कर लें या किसी और भर्ती परीक्षा की तैयारी कर लें। अगर इतने नंबर से आपके कम बन रहे हैं तो रिजल्ट आपका 26 जनवरी के आसपास या उसके बाद आएगा, तब आप देख लीजिए कट ऑफ मिला करके। कुछ बता रहे हैं कि 70 से प्लस जाएगा, कुछ बता रहे हैं कि 60 से भी कम चला जाएगा, लेकिन जनरल में 65 से 68 नंबर जिसके हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। ना तो 70 से ऊपर जाने वाला और ना 65 से कम जाने वाला जनरल कैटेगरी में। इनमें हो सकता है थोड़ा बहुत SC ST में
नीचे चला जाए, लेकिन जनरल में 65 से 68 के बीच ही कट ऑफ जाएगा पीटी का। इसके बाद मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट होगी। तो इस तरह से होता है बिहार दरोगा का कट ऑफ। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो का आप पर पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। यदि कोई सवाल हो इस भर्ती या कट ऑफ या रिजल्ट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।